नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CR स्टडी वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट GK GS के बारे में। इस वीडियो में हम पेपर फर्स्ट GK GS का पैटर्न, वेटेज, सिलेबस और बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पेपर फर्स्ट का पैटर्न और वेटेज। तो हमारे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो कि GK GS का होता है वो 5 भागों में बटा हुआ होता है और इसमें कुल 11 सब्जेक्ट से क्वेश्चन हमारे को पूछे जाते हैं और इन 11 सब्जेक्ट में से कुल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो कुल 150 नंबर का मतलब 150 नंबर का आपके फर्स्ट पेपर होता है। अब हम देखते हैं पेपर फर्स्ट GK GS का पैटर्न और उसका वेटेज, कि किस प्रकार से कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग में आपको राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास पूछा जाएगा और भारत का इतिहास आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में विशेष पूछा जाएगा। तो कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और कुल 30 नंबर का आपके राजस्थान और भारत का इतिहास पूछा जाएगा। उसके भाग में आपके दूसरे भाग में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जिसमें से मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश। इन सब सब्जेक्ट से आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 5 × 4 20 क्वेश्चन आपको पर सब्जेक्ट से मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो कुल 40 नंबर के आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे पार्ट में आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर्स मतलब समसामयिकी। करंट अफेयर्स के आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके करंट अफेयर्स 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद में चौथे भाग में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान का भूगोल। इन दोनों सब्जेक्ट में से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और कुल 30 नंबर की आपके विज्ञान, राजनीति और राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा। इसके बाद में पार्ट 5 में आपको शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें से आपको कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके शैक्षिक प्रबंधन और RT एक्ट 2009 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब हम इनको जोड़ के देख लेते हैं। जैसे 15, 20, 10, 15 और 15 इनको जोड़ते हैं तो कुल 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 150 नंबर का आपके GK GS का फर्स्ट पेपर हो जाएगा। और इसमें फर्स्ट पेपर में सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस वाले आते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होगा और इस पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी जो कि 1/3 होगी, मतलब 1/3 भाग आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। और इस पेपर को करने के लिए आपको 1 घंटे 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस फर्स्ट पेपर की ये एग्ज़ाम स्कीम रहेगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहेगा और उस सिलेबस को कंप्लीट करने वाली बुक्स कौन कौन सी हमारे को पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट आता है राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास। और भारत का इतिहास आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा। इस प्रकार से ये आपका टोटल सिलेबस हिंदी में मैं प्रोवाइड करा दूंगा और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये जो टॉपिक है सारे वो पूछे जाएंगे जिसमें मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हो गया, 1857 की क्रांति हो गई और कुछ ये जो व्यक्तित्व है इनके बारे में पूछा जाएगा। धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में पूछा जाएगा, उसमें राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के बारे में पूछा जाएगा। महात्मा गांधी और उनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा। और राजस्थान के संदर्भ में भी आपको 1857 की क्रांति पूछी जाएगी, किसान आंदोलन पूछे जाएंगे और राजस्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जैसे विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बाराहट और जोरावर सिंह बाराहट। और
आपको शिवाजी और मराठा स्वराज्य भी पूछा जाएगा भारत के संदर्भ में। और समाज और 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान जो राजनीति और संस्कृति और सामाजिक परिस्थिति थी वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में मुग़ल काल के दौरान जो है वो शिक्षा, भाषा, साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास कैसे हुआ ये पूछा जाएगा। और भक्ति आंदोलन भी आपको पूछा जाएगा। और राजस्थान के संदर्भ में महाराणा प्रताप और उनका मुग़लों से संघर्ष। तो इस प्रकार से ये आपके सिलेबस है वो भारत के इतिहास और राजस्थान का इतिहास का हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको 3 बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई भी जो भी बुक्स अच्छी लगे, सरल लगे, वो आप पढ़ सकते हैं। इस इतिहास के मैटर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले भारतीय इतिहास को कंप्लीट करने के लिए, जो कि समग्र रूप से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के लिए आपको आर्य कंपटीशन की भारतीय इतिहास पढ़ना होगा। इसमें फैक्ट के साथ कुछ थोड़ा डिटेल भी दे रखी है, तो ये आपको समझने में आसानी रहेगी। और आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की आधुनिक भारत का इतिहास बुक पढ़नी होगी। इसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान और जो भी आपके जो व्यक्तित्व दे रखे थे, जैसे राज बिहारी बोस, लाल बाल पाल, ये सारे जो है इसमें मिल जाएंगे। जैसे 1857 की क्रांति होगी भारत के संदर्भ में, ये सारे टॉपिक आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो राजस्थान के टॉपिक दे रखे थे, जैसे राजस्थान के जो व्यक्तित्व है विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह और केसर सिंह बारठ, और महाराणा प्रताप का मुग़लों से संघर्ष, ये सारी जो टॉपिक है वो आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति एवं परंपरा विरासत, जो कि हुकुमचंद जैन और नारायण माली की आती है राजस्थान ग्रंथ अकादमी से, इसमें मिल जाएंगे। तो हमारे ये जो फर्स्ट ग्रेड है, इसके फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। 11 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक गाइड की ज़रूर ज़रूरत होगी। तो उसके लिए गाइड के लिए आप लक्ष्य या पैनोरमा दोनों में से कोई भी एक गाइड प्रेफर कर सकते हैं। और उसके साथ में ये तीनों हेल्पिंग बुक आप चला सकते हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको रीजनिंग और सांख्यिकी, जो कि माध्यमिक स्तर की होगी, मतलब 10वीं लेवल की जो आपको सांख्यिकी पूछी जाएगी, तो इसके लिए जो आप है वो गाइड का सहारा ले सकते हैं। मतलब जैसे आप कोई भी गाइड लेके आएंगे, चाहे लक्ष्य हो या पैनोरमा, तो इस गाइड में से आप रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें आपके कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के, और कुल 10 नंबर की जो है वो आपकी रीजनिंग हो जाएगी। तो इसके साथ में आप गाइड के साथ में अगर आप और भी पढ़ना चाहो तो US शेखावत या माथुरिया की जो बुक आती है उसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको गाइड से ही ये रीजनिंग कंप्लीट करनी चाहिए। इसके बाद में अपना अगला सब्जेक्ट आता है गणित का। गणित आपको सेकेंडरी लेवल की पूछी जाएगी। इसमें से आपको क्षेत्रमिति भी पूछी जाएगी, जिसमें गणगणा, बेलन, शंकु, गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारे पूछे जाएंगे। और इस गणित के लिए आपको अपनी गाइड और उसके साथ में अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो माथुरिया, जो कि सरल भाषा में आती है, अगर आपकी गणित पहले से ही अच्छी है तो आप RS अग्रवाल का सहायता भी ले सकते हो। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको केवल गाइड से ही ये गणित पढ़नी चाहिए। इसके बाद में अपने अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी का। हिंदी में से भी आपके 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। इसमें जैसे आपके जो टॉपिक है नॉर्मल व्याकरण के, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि और अशुद्धि का कारण, वाक्य में आपको वाक्य शुद्धि, अशुद्धियों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धियों का कारण। और इसके अलावा आपको क्रिया और पारिभाषिक शब्दावली भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस हिंदी के लिए आपको नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कि 9वीं से 12वीं तक RBSC में पूछी लगती है अपने, वो आप प्रेफर कर सकते हो। और हिंदी को पढ़ने के लिए आप गाइड का सहारा भी लें। और इसके अलावा आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मानस पब्लिकेशन की भी बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट आता है आपके इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और
प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 10 नंबर की भी आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। तो इंग्लिश में आपको जो नॉर्मल ग्रामर के पोर्शन होता है, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं इसमें, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, ये जो सारे हैं आपको, एंटोनिम्स, ये सारे आपको पूछे जाएंगे। तो इस इंग्लिश के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको लुसेंट इंग्लिश की बुक आपके लिए पर्याप्त रहेगी। इससे आप अपना इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका अगला सब्जेक्ट आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको जो है वो लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर का। तो इस प्रकार से 20 नंबर का आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसमें राजस्थान और भारत दोनों का करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। और इसमें जो ये टॉपिक दे रखे हैं, जैसे भारत में आर्थिक योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी के उन्मूलन कार्यक्रम और युवा रोजगार कार्यक्रम, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन कार्यक्रम, ETC, ये सारे जो भी है वो आपको टॉपिक पढ़ने होंगे। और इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप 2 बुक्स का सहारा ले सकते हैं, जिसमें पहली आती है मोमल करंट जीके और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। ये आती है आपके महीने में एक बार। ये द्विमासिक पत्रिका है, दोनों में से कोई भी एक लेके आप तैयारी कर सकते हैं। और परीक्षा से पहले जो अपने वार्षिकांक आता है और अर्धवार्षिकांक आता है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो इन दोनों के लिए। फिर उसके बाद में आता है आपके सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर का। तो इस प्रकार से 10 नंबर की आपके विज्ञान पूछी जाएगी। विज्ञान में आपको परमाणु, अणु, रासायनिक प्रक्रियाएं और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। तो इस सामान्य विज्ञान को पढ़ने के लिए आपको RBSC की 9वीं और 10वीं की जो आपकी बुक्स आती है विज्ञान की, वो आपको पढ़नी होगी। और इसके साथ ही आपको अपने गाइड का जो मैटर है उसको भी लेकर चलना होगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये 10 नंबर की जो विज्ञान पूछी जाती है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में अपने आती है भारतीय राजनीति, मतलब भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था में संविधान, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की मुख्य विशेषताएं, और भारत का राष्ट्रपति के चुनाव, आपातकालीन शक्तियाँ, कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ, संसद, स्पीकर और उसके कार्य, भारत में नौकरशाही व्यवस्था, राजनीतिक दल और उसकी भूमिका, सिद्धांत और व्यवहार, और सुप्रीम कोर्ट, संगठन और उसकी शक्तियाँ, और जो भी केंद्रीय स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आयोग और बोर्ड होते हैं, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग होता है, ये सारे जो राष्ट्रीय आयोग है उनको आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था के लिए आपको बौद्धिक प्रकाशन की जो बुक आती है, परीक्षावाणी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। और इसके अलावा आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक आती है, वो आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप ये 10 नंबर की जो राज्य व्यवस्था आती है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट आता है अपने राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आपको राजस्थान का परिचय, जिसमें सीमा, आकार, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जनगणना, कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार। इसके लिए आपको जो भी आप गाइड लेके आते हो उसमें से वो सारा मैटर मिल जाएगा। और आप राजस्थान का भूगोल जो कि हरिमोहन सक्सेना का आता है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से, वो आप हेल्पिंग बुक के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका राजस्थान का भूगोल है उसमें से जो 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, वो आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में अपना लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है शैक्षिक प्रबंधन, मतलब स्कूल मैनेजमेंट। तो इसमें से आपको कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चनों का 2 नंबर का। तो कुल 30 नंबर का जो है वो आपके शैक्षिक प्रबंधन पूछा जाएगा। तो इस शैक्षिक प्रबंधन को कंप्लीट करने के लिए मेरे हिसाब से आपको राट पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़नी चाहिए, जो कि फर्स्ट ग्रेड के लिए आती है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। और इसके साथ ही आप अपनी गाइड का जो मैटर है वो चलाते रहिए। तो इससे आपका जो ये शैक्षिक प्रबंधन
टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही आप जो ये कुछ संगठन दे रखी है, संस्थाएं दे रखी है, जैसे RII, SIERT, BSER, IASE, CTE, डाइट, ये जो भी है आपको इनकी साइट पे भी जाके करंटली अपडेट रहना होगा। और ये आपको जो पूरा सिलेबस है वो हिंदी के अंदर और बुक सहित आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर ये टोटल सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।